मध्य प्रदेश में एक बार फिर आदिवासियों को साधने की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश की आदिवासी बहुल सीटों पर पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी सत्ता और संगठन दोनों मोर्चे पर सक्रिय हो गए हैं। पार्टी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती धूमधाम से मनाने जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी 11 नवंबर से प्रदेश के 24 जनजातीय क्षेत्रों और 47 विधानसभा सीटों पर एक विशेष जनजातीय यात्रा शुरू करने वाली है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आई है। आप भी देखिए रिपोर्ट। आदिवासियों को साधने की कवायद, बीजेपी ने फिर तेज की जनजातीय पहुंच। 15 नवंबर को धूमधाम से मनाएगी बिरसा मुंडा जयंती। सत्ता और संगठन मिलकर करेंगे आयोजन। 11 नवंबर से बीजेपी की जनजातीय यात्रा की शुरुआत। 24 जनजातीय क्षेत्र और 47 विधानसभा सीटों को किया चयनित। अलीराजपुर और जबलपुर में होगा समापन कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। 2023 के चुनाव में बड़ी संख्या में आदिवासी वोट कांग्रेस के पाले में चले गए थे। अब बीजेपी उन इलाकों में दोबारा अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। पार्टी सत्ता और संगठन दोनों स्तर पर मैदान में उतर रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को केंद्र में रखकर बीजेपी आदिवासी बाहुल्य इलाकों में अपना अभियान शुरू करने जा रही है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस है। उसमें 11 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा जी की राष्ट्रीय जनजाति गौरव यात्रा 24 जनजाति बहुल जिले और 47 विधानसभाओं में लगातार 4 दिन चलेगी और एक जबलपुर में एक बड़ा कार्यक्रम 15 तारीख को होगा जबलपुर और अलीराजपुर में। आंकड़े भी बताते हैं कि 2008 से लेकर 2024 तक आदिवासी बाहुल्य सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार टक्कर रही है। इन आंकड़ों के आधार पर बीजेपी ने अब 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और 11 नवंबर से 24 जनजातीय क्षेत्रों और 47 विधानसभा सीटों में 4 दिवसीय आदिवासी यात्रा निकालने की योजना बनाई है। इन आंकड़ों पर एक नजर। आदिवासी बाहुल्य सीटों पर टक्कर। 2008 बीजेपी 29 सीट, कांग्रेस 17 सीट। 2013 बीजेपी 31 सीट, कांग्रेस 15 सीट। 2018 कांग्रेस 31 सीट, बीजेपी 18 सीट। 2024 बीजेपी 24 सीट, कांग्रेस 22 सीट। बीजेपी के इस पहल पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी हमेशा आदिवासियों के उत्थान के लिए काम करती आई है, जबकि बीजेपी ने उन्हें अक्सर केवल वोट बैंक के तौर पर देखा है। चाहे आदिवासी समाज का नागरिक हो या पिछड़े वर्ग का हो या दलित वर्ग का हो या अक़लियत का हो, मध्य प्रदेश की और देश की सरकार की मंशा को बहुत अच्छी तरह से समझती है। पिछले घोषणा पत्र में क्या वादे किए गए थे, ये मूल्यांकन का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी भाइयों और बहनों के उत्थान के लिए सिर्फ घोषणाएं नहीं की है, काम किया है। इसीलिए आज भी उनका रुझान कांग्रेस की तरफ बरबस ही आता है। एमपी में आदिवासी बाहुल्य सीटों पर पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। 11 नवंबर से शुरू होने वाली 4 दिवसीय जनजातीय यात्रा और 15 नवंबर को धूमधाम से मनाई जाने वाली बिरसा मुंडा जयंती के जरिए पार्टी आदिवासियों को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभियान पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की राजनीति बंद होनी चाहिए। अब देखना होगा कि आगामी चुनावों में इन पहलों का असर कितना पड़ता है। भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए सरस्वती चंद्र की रिपोर्ट।